हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमिश नेशन। आज हम जानेंगे प्रवर्तन निदेशालय क्या है, यह काम कैसे करता है, इसका इतिहास क्या है और इससे जुड़ी बहुत सी बातें। प्रवर्तन निदेशालय को अक्सर ही इसके शॉर्ट फॉर्म ईडी से जाना जाता है। हालांकि ईडी का एक नया फुल फॉर्म मीडिया में छाया हुआ है, जो कि महाराष्ट्र में बनी नई सरकार को लेकर, जहां ई फॉर एकनाथ शिंदे वो डी फॉर देवेंद्र फडणवीस कहा जा रहा है। लेकिन आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ईडी का रियल फुल फॉर्म इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इकोनॉमिक इन्फोर्समेंट है। ईडी के हिंदी फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका मतलब प्रवर्तन निदेशालय या आर्थिक प्रवर्तन निदेशालय होता है। ईडी का गठन 1 मई 1956 को हुआ था। साल 1957 में इसे प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी नाम दिया गया। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। वर्तमान समय में ईडी के 5 मुख्य कार्यालय यानी कि रीजनल ऑफिसेज हैं, जो कि मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में स्थित है। ईडी के 16 जोनल ऑफिसेज भी हैं। ईडी पहले फेरा 1947 के अंतर्गत कार्य करता था। कुछ समय बाद फेरा 1947 को निरस्त कर दिया गया। वजह इसे बहुत सख्त माना जा रहा था और इसकी जगह 1973 में आए नए फेरा एक्ट ने ले ली। कुछ सालों बाद नया कानून आया, फेमा 1999 यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। 1 जून 2000 को फेमा लागू किया गया। फेमा से संबंधित सभी मामले ईडी के अधिकार क्षेत्र में शामिल कर दिए गए। यह एक सिविल लॉ था जिसने ईडी को ताकत दी। इसलिए अब वर्तमान समय में ईडी फेरा 1973 और फेमा 99 के अंतर्गत कार्य करता है। ईडी भारत में एक जांच एजेंसी के रूप में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। ईडी खास तौर पर फेमा और पीएमएलए कानूनों का पालन करता है। फेमा एक सिविल लॉ है, जबकि पीएमएलए एक क्रिमिनल लॉ है। फेमा को क्वासी जुडिशियल पावर्स यानी अर्ध न्यायिक शक्तियाँ होती हैं, जो इस कानून को एक्सचेंज कंट्रोल कानूनों के उल्लंघन के मामलों की जांच करने और दोषियों पर पेनल्टी लगाने में सक्षम बनाती है। पीएमएलए के तहत अधिकारियों को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों की संपत्तियों की जांच करने, उनसे पूछताछ करने, दोषी पाए जाने पर संपत्ति जब्त करने और अपराधियों को गिरफ्तार करने के अधिकार हैं। पीएमएलए के सेक्शन 4 के तहत दंडनीय अपराधों के मामले स्पेशल कोर्ट में सुने जाते हैं। केंद्र सरकार ने 1 से ज़्यादा ऐसी कोर्ट्स बनाई हुई हैं। इन्हें पीएमएलए कोर्ट्स कहा जाता है। आइए अब जानते हैं ईडी में नियुक्ति कैसे होती है। ईडी में नियुक्ति 2 तरह से होती है। एक तो सीधी भर्ती से अधिकारी लिए जाते हैं, दूसरा IRS, IPS, IAS यानी भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा से भी ऑफिसर्स का डिप्यूटेशन होता है। अब हम जानेंगे ईडी कार्य कैसे करता है। जब कभी 1 करोड़ या उससे ज़्यादा की कमाई गलत तरीके से कमाने का मामला दर्ज हुआ हो, तो ये सूचना पुलिस ईडी को फॉरवर्ड करती है। दूसरा तरीका यह है कि अगर ऐसा कोई मामला ईडी के संज्ञान में आए, तो वो खुद थाने से FIR या चार्जशीट की कॉपी मांग सकता है। इसके बाद ईडी देखता है कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है या नहीं। पीएमएलए के सेक्शन 16 और 17 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग कंफर्म हो जाने पर ईडी प्रॉपर्टी की खोजबीन और उसे जब्त करने की प्रक्रिया कर सकता है। साथ ही सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तारी भी की जा सकती है। इसके बाद जब विदेशों में शरण लेने वाले आर्थिक मामलों के अपराधियों की संख्या बढ़ने लगी, जैसे कि विजय माल्या, नीरव मोदी, तो साल 2018 में सरकार ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम FEOA पास कर दिया और ये जिम्मेदारी भी ईडी के पास आ गई। ऐसे कई सारे आरोप ईडी पर लगते रहे कि इसका राजनीतिक उपयोग हो रहा है, खासकर तब जब पार्टियां विपक्ष में होती हैं और उनके किसी नेता पर ईडी का मुकदमा दर्ज हो जाता है, जैसे कि राहुल गांधी, P चिदम्बरम, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन
और महाराष्ट्र में संजय राउत आदि। आज हमने जाना ईडी क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ईडी से जुड़े कुछ प्रमुख केसेस के बारे में। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो।